वुड्रो विल्सन की लोकनात्मक पद्धति। अपने लेख के अंतिम हिस्से में विल्सन ने प्रशासनिक अध्ययन के सबसे बेहतरीन तरीके की पड़ताल की है। उन्होंने दार्शनिक तरीके को खारिज कर दिया तथा ऐतिहासिक और तुलनात्मक तरीके पर जोर दिया। वह कहते हैं कि पूरे राजनीतिक क्षेत्र में इन तरीकों का इतने सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जितना कि प्रशासनिक क्षेत्र में हो सकता है। विल्सन ने जोर देकर कहा कि जब तक अलग अलग पद्धति की सरकारों का कोई व्यापक तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता तब तक इस भ्रम से छुटकारा पाना मुश्किल है कि जनतांत्रिक और दूसरे किस्म के राज्यों में प्रशासन के अलग अलग आधार होते हैं। किसी व्यवस्था की कमजोरियां, विशेषताएं और उसके गुणों को तब तक नहीं जांचा जा सकता जब तक कि उस व्यवस्था की किसी दूसरे व्यवस्था के साथ तुलना न की जाए। विल्सन इस आशंका के प्रति उत्तर में कि तुलना से विदेशी व्यवस्थाओं का आयात बढ़ेगा कहते हैं, अगर मैं किसी खूनी को चाकू तेज करते देखूं तो खून करने के उसके उद्देश्य को आधार लिए बिना भी चाकू तेज करने की विधि सीख ही सकता हूं। जरूरी नहीं है कि चाकू तेज करने की विधि सीखने के लिए उसके हत्या के उद्देश्य को भी लेना पड़े। इसलिए विल्सन मानते हैं कि यूरोप के निरंकुश तंत्रों से भी प्रशासन का प्रबंधन सीखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसकी निरंकुशता को भी उधार लिया जाए, मगर ये तभी संभव है जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपने भीतर और बाहर की ताकतों द्वारा पैदा की गई अराजकता की चुनौतियों से दो चार ना होना पड़े। प्रशासनिक तकनीकी के एक देश से दूसरे देश को निर्यात के महत्वपूर्ण मामले में विल्सन के दृष्टिकोण को कई तरह से व्याख्यायित किया गया है। उदाहरण के लिए रिक्स को विश्वास है कि विल्सन ने अपनी सर्वोच्च निष्ठा जनतांत्रिक सरकारों के पक्ष में व्यक्त की और वह शायद इस बात की मंजूरी कभी नहीं देंगे कि गैर जनतांत्रिक देशों में प्रशासन तकनीकी का निर्यात हो। ऐसे देशों को वह सबसे पहले अपने यहाँ राजनीति विकास किए जाने की सलाह देते, फिर प्रशासन का पुनर्गठन करने की। रिक्स महसूस करते हैं कि विल्सन राजनीतिक संदर्भ में प्रशासनिक सुधार और इसके पुनर्गठन के बाबत सचेत थे, लेकिन हेडी इससे भिन्न सोचते हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, विल्सन के लेख में प्रशासनिक तकनीकी की निर्यात उपलब्धता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने तो अपना ध्यान महज उन स्थितियों से पैदा होने वाले सवालों पर जोड़ा जिनसे उसे आयात किया जाना है। विल्सन के जो पद्धतियां हैं जैसे राजनीति, प्रशासन, द्वैतवाद और तुलनात्मक पद्धति, प्रशासनिक विज्ञान के निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। वुड्रो विल्सन के इस महत्वपूर्ण निबंध के छपने के बाद लोक प्रशासन में आत्मालोचना का जन्म हुआ। अपने निबंध के जरिए विल्सन ने प्रशासन को अध्ययन के लिए एक विषय के रूप में मान्यता दिलवाई। लोक प्रशासन ने जिन तमाम सिद्धांतों को वैध माना, विल्सन उन सब का उल्लेख पहले ही अपने निबंध में कर चुके थे। बावजूद इसके एक आम पाठक विल्सन के निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के बाद इसके मूल कथन के बारे में अनिश्चित रहता है। विल्सन प्रशासन को व्यापारिक तरीकों का होना पसंद करते हैं। वह लोक सेवा स्थापित करते हुए उन पर संवैधानिक सत्ता के बंटवारे और जनता के क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी डालते हैं। विल्सन द्वारा जिम्मेदारियों का यह वितरण किसी भी सामान्य पाठक को उत्तेजित कर सकता है। निबंध के पहले अनुच्छेद में वह कहते हैं कि प्रशासन के अध्ययन का मूल उद्देश्य इस तथ्य का पता लगाना है कि सरकार सफलतापूर्वक और उचित रीति से क्या कर सकती है। लेकिन निबंध जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति और प्रशासन की पृथकतावादी बहस को समर्पित हो जाता है, जो कि वोल्डो के मुताबिक एक गंभीर विरोधाभास है। इसी वजह से बाद के विद्वानों ने विल्सन की अपनी अपने ढंग से व्याख्या की है। अब विल्सन का निबंध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि वह स्वयं कहते हैं, बहुत ही सामान्य, बहुत ही व्यापक और वह बहुत स्पष्ट भी है। विल्सन तमाम मुद्दों पर खुद भी दुविधाग्रस्त हैं और ऐसी जगहों पर उन्होंने निष्कर्ष देने के बजाय सवाल ही
ज़्यादा उठाए हैं। मसलन वह अपने पूरे लेख में इस बात का जिक्र करने में असफल रहे हैं कि वास्तव में प्रशासन का अध्ययन करने के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्रों और प्रशासन के बीच सही मायनों में संबंध वस्तुतः किस तरह के होने तथा सबसे महत्वपूर्ण यह सवाल कि क्या प्रशासनिक विज्ञान भी दूसरे प्राकृतिक विज्ञानों की कोटि का विज्ञान बन पाएगा। हालांकि इस बात से आश्चर्य हो सकता है, मगर वास्तविकता यही है कि विल्सन खुद भी नहीं जानते थे कि वास्तव में लोक प्रशासन क्या है। यह नहीं, हाल ही में कुछ शोध अध्ययनों में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या सचमुच विल्सन ने लोक प्रशासन को अध्ययन का विषय बनाया। विशेष रूप से वॉन रिपर ने अमेरिकी प्रशासनिक अध्ययन के पहले विवरणों को अन्य जन्मदाताओं की उपज मानकर विल्सन और उसके लेख को इस श्रेय से वंचित कर दिया है। फिर भी ये सीमाएं विल्सन के योगदान को कम नहीं करती। 19वीं शताब्दी में लोक प्रशासन को विज्ञान की दृष्टि से देखने के कारण निसंदेह उनका ये लेख अप्रतिम है। यही नहीं, अपने सबसे बेहतरीन लेख के जरिए विल्सन ने न केवल प्रशासन के विचार पहली बार प्रस्तुत किए, अपितु इसे एक सामान्य विषय के तौर पर भी स्थापित किया। इसलिए विल्सन के इस क्षेत्र में किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। आपको कैसी लगी वुड्रो विल्सन के विचार और उनके बारे में जानकारियाँ? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दें एवं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।